हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो आज ये इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मिक्स क्वेश्चन रहेगा मैथ्स का, और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको यहाँ अच्छे से बताया जाएगा। आपका अच्छे से रिवीजन होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ठीक है? खुद से ट्राई करना है। उसके बाद आपको एक बार सॉल्यूशन देख लेना है। यकीन मानिए जो भी क्वेश्चन लिया जा रहा है सभी का क्वेश्चन अपने आप ही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन पर्पस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता हूँ, है ना? तो ये जो लेक्चर है मैं कोशिश करूँगा कि जो बच्चे पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं उनको भी पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए, और जो मेरे से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हम लोग को अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना? एक सेकंड गाइस। हाँ जी। तो हम लोग को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है? और अल्फा और बीटा इसका जीरोस है। अल्फा बीटा क्या है? जीरो है ना? और हम लोग को ये वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ठीक बात है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना? तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है? सम ऑफ रूट होता है बराबर माइनस बी बाई ए के। बोलोगे हाँ सर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है मेरा सी बाई ए के बराबर, ठीक है? अगर यहाँ आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पास अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, तो अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, कंपेयर करोगे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ वन है, यानी ए बराबर क्या है? ए बराबर वन है, हाँ कि ना? यहाँ बी बराबर क्या है? बी बराबर माइनस ए है, देख सकते हो आप। बी बराबर क्या है? माइनस ए। और सी बराबर क्या है? सी बराबर है मेरा माइनस बी के, है ना जी? तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा मेरा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है ना? यहाँ बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? बी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस ए। तो देखो यहाँ माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन ए का वैल्यू क्या है जी? ए का वैल्यू वन है जी, है ना? तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा? यहाँ देखो ध्यान से लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा मेरा किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। बोलोगे हाँ सर, है ना? बोलोगे हाँ सर। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। यहाँ सी के जगह क्या है दोस्तों? माइनस बी है ना? और ए के जगह क्या है? वन है। यानी अल्फा इंटू बीटा हो गया मेरा माइनस बी के बराबर, अल्फा प्लस बीटा हो गया मेरा ए के बराबर। हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा ए के बराबर है, यहाँ प्लस का साइन देंगे, और अल्फा बीटा यहाँ माइनस बी के बराबर है ना जी? तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो ए प्लस माइनस माइनस यानी आंसर क्या आ गया? ए माइनस बी। समझ पा रहे हो बात को? ए बी सी पहले कंपेयर करके निकाल लिए आराम से, है ना? फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, बी के जगह जो वैल्यू था वो रख दिए। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है, सी के जगह जो वैल्यू था वो रख दिए। एकदम समझ में आ गया होगा, सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं समझ में आया होगा, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा ए माइनस बी। क्या हो जाएगा आंसर? ए माइनस बी, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ। ठीक, तो ए माइनस बी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना जी? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ 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 हाँ,
चलो कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्या हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो, यहाँ क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है अल्फा बीटा के, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसको कंपेयर करो किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। तो यहाँ देखोगे कि ए किसके बराबर है? ए मेरा के बराबर है। बी किसके बराबर है? बी मेरा -30 के बराबर है। और सी किसके बराबर है? सी मेरा 45 के बराबर है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा मेरा -b/a के बराबर होता है। बी क्या है? माइनस ऑफ -30 अपॉन ए कितना है? के है। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 30/k, माइनस माइनस प्लस। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा मेरा c/a के बराबर होता है। c कितना है? c है 45k और a कितना है? k, यानी k से k कटा, यानी कितना आ गया? अल्फा इंटू बीटा 45 आ गया, ठीक है। हमको k का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? k का। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ थोड़ा सा इसको हम रब करते हैं, है ना। यहाँ देखो, बोल रहा है क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा मेरा बराबर है अल्फा बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे? अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 30/k इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख देंगे? अल्फा इंटू बीटा की जगह रख देंगे 45, है ना जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, के का वैल्यू निकालना है। तो देखो, के इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। के का वैल्यू निकालना है, 45 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, है ना। ठीक है, 15 से कट रहा है, 15 2 जा 15 3 जा, यानी आंसर कितना आ गया? 2/3। कितना आ गया आंसर? 2/3। समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। है ना, समझ में आया ना? क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर है तुम्हारा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। इसी पे तो सवाल किया जा रहा है, इसी कंसेप्ट के ऊपर तो सवाल हो रहा है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये केस बेस स्टडी है, केस स्टडी है, ठीक है। तो केस बेस स्टडी में क्या होता है ना, बस ये क्वेश्चन आपको बड़ा सा लिख देता है, कहानी टाइप लिख देता है, उसको आपको समझना है। इंग्लिश में लिखा हुआ होगा या हिंदी में लिखा हुआ होगा, उसको मैथ्स की भाषा में लाना है ना। एपी का सवाल है तो जाहिर सी बात है तुमको ए और डी पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फिर कोई भी सवाल है बना लोगे। तो एक बार खुद से वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। ट्राई हो जाएगा तभी वीडियो को देखना। उम्मीद करते तुम लोगों ने किया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केस स्टडी है ये, ठीक। क्या बोल रहा है कि स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर ए लोकल हॉस्पिटल। बहुत अच्छी बात है कि स्कूल है ऑर्गेनाइज कर रहा है चैरिटी रन, जो दौड़ दौड़ होता है, और हॉस्पिटल को देगा जो भी फंड इकट्ठा होगा। द रन इज प्लान एज अ सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक। अच्छा, सीरीज ऑफ राउंड्स होने वाले हैं, विथ ईच राउंड बीइंग 300 मीटर। हर राउंड कम से कम कितना होगा? 300 मीटर होगा। अच्छा, टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग एंड engaging, the organizer decide to increase the distance of each subsequent round by 50 मीटर। अच्छा, जैसे मान लो पहला राउंड हुआ 300 मीटर का, है ना। अब ये इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो अगला राउंड होगा वो 350 मीटर का होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट राउंड बाई 50 मीटर। फिर उसके बाद जो होगा वो 400 होगा, उसके बाद जो होगा 450 मीटर होगा, ऐसे, है ना। यहाँ दिया हुआ है अभी, फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड राउंड विल बी 350 मीटर, द थर्ड राउंड विल बी 400 मीटर एंड सो ऑन।
द टोटल नंबर ऑफ राउंड कितना होगा 10 होगा। इस तरह से कितना तक जाएगा 10 तक जाएगा। जैसे ये फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ, फोर्थ राउंड हुआ। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म बराबर हो जाएगा 300 और डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी बराबर आ गया मेरा 50। यहाँ से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन पता चल गया। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, यहाँ देख लो। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका 450, है ना। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 500, सिक्स टर्म क्या हो जाएगा 550, है ना जी। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, A4 बराबर A+3D, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। A5 हो जाएगा आपका A+4D, नहीं निकाल सकते, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8 राउंड। तो 8 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, यानी कि A8 निकालना है। A8 का मतलब क्या होता है A+7D। तो A कितना है 300 प्लस 7 इंटू 50, है ना। तो 300 प्लस 350 तो कितना हो जाएगा 650 मीटर। कितना हो जाएगा 650 मीटर, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, आप लोग के पास वीडियो को पॉज करके लिखने का ये है ना। आप फास्ट करके देख सकते हैं अगर आपको स्लो लग रहा है। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख सकते हैं। ऐसे तो नॉर्मली स्पीड पे देखना चाहिए। हमको जो पेस में हम पढ़ा रहे हैं उसी पेस में पढ़ाएंगे। देखिए, अच्छे से समझाने का ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर आपके पास ये जो आपका गैजेट है, आप फास्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप अच्छे से समझाइए, है ना। चलिए, हाँ जी, यहाँ दो ऑप्शन है, दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। एक मैं कर दूंगा, एक आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। फाइंड दी, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर, ठीक है ना। फाइंड दी टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड। टोटल डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि मान लो पहला राउंड में आप 300 चले, है ना। दूसरा राउंड में आप 350 चले, है ना। तीसरा राउंड में आप 400 चले। इस तरह से टोटल का टोटल 10 राउंड हुआ, 10 राउंड हुआ ना जी। उसको टोटल करना है, यानी कि सर पता है यहाँ S10 निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म, है ना। हम बोलेंगे हाँ एकदम सही बात है। क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ देखो, Sn का क्या फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2, है ना। n/2 2a प्लस, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ। हाँ ठीक, एक सेकेंड। चलो, क्या होता है Sn का फॉर्मूला, हाँ हाँ, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। बोलोगे हाँ सर, सर पता है आपको n की जगह 10 है, हाँ बिल्कुल पता है सर। पता है आपको a की जगह 300 है, सर पता है आपको d की जगह 50 है, सर बस वैल्यू पुट करना है। बोलेंगे हाँ सर वो तो हम लोग कर लेंगे, तो कर लो। S10 बराबर क्या हो जाएगा 10/2, डायरेक्ट करें या चलो 2 इंटू 300 प्लस 10-1 यानी 9, है ना जी। और डी की जगह 50, सॉल्व कर देते हैं। ये 5 आ गया, है ना। 5 2 इंटू 300 600 हो गया, प्लस 9 इंटू 50 कितना हो गया, 9 5 सा 45, 450 हो गया, है ना। तो 5 इंटू स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1050। मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, फिर भी कर देते। 500 5 5 सा 25, 502 5 1 जा 5। तो इतना आपका टोटल डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, मीटर, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, समझ में आया होगा, ठीक है। और वाला आप कीजिएगा, बहुत आसान सवाल है ना, बहुत आसान सवाल है, हिंट भी नहीं देंगे, आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, ट्रायंगल का सवाल आ गया। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC, D एंड E
आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है। ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 12x-6, ए इज इक्वल टू 2x एंड सी इज इक्वल टू 16-2x। आपको x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का। देखो ऑप्शन दिया हुआ है, हम यहाँ ना ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के साथ हम नहीं खेलेंगे। क्यों? हम आपको बेसिक सिखाना चाह रहे हैं, अच्छे सिखाना चाह रहे हैं, ताकि आप ऑप्शन से तो आराम से कर लोगे, बहुत आसान सवाल है। ठीक है। लेकिन हम आपको ऐसे बता देते हैं कि ऐसा भी सवाल आएगा आप कर लो। ठीक है। तो देखो यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ डी जो है मेरा पैरेलल है बीसी के, तो आप यहाँ थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है? थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, या कोई भी ट्राइंगल है ना, यहाँ देख सकते हो डी और ई कोई पॉइंट है किस पे, या ऐसे समझ लो डी ई एक लाइन है जो कि ट्राइंगल के एक साइड के क्या है? पैरेलल है। बोलोगे हाँ सर। तो ये जो डी ई है, ये जो दो साइड बच गया, कौन सा दो साइड? एक बच गया ए बी और एक साइड बच गया ए सी, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यही ना होता है थेल्स थ्योरम? बोलो जी। तो अगर डीई मेरा पैरेलल है बीसी के, डीई मेरा पैरेलल है बीसी के, तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा? थेल्स थ्योरम से हो जाएगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है। अब बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। यस। तो चलो ए डी की जगह क्या रख देंगे? ए डी की जगह रखे 6 अपॉन डी बी की जगह क्या रखे? 12x-6 है ना, इज इक्वल टू 2x 16-2x। अगर देखोगे थोड़ा सा, देखो यहाँ नीचे से हम 6 कॉमन ले सकते हैं क्या? नीचे से अगर 6 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x-1 आ जाएगा। आएगा इज इक्वल टू 2x। यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे तो क्या आ जाएगा? 8-x आएगा। सर आपने ऐसा क्यों किया? देखो 6 से 6 ये क्या हो गया? कट गया। यहाँ देखो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, है ना जी। ऊपर बचा 1, ऊपर क्या बचा? 1। तो देखो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 1/2x-1 इज इक्वल टू x/8-x। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो हो जाएगा 1 × 8 - x इज इक्वल टू x × 2x-1 होगा। ठीक है। थोड़ा सा हम ऊपर वाला को मिटाते हैं ताकि हमको सॉल्व करने का जगह मिल जाए, है ना। यहाँ मेरा क्या है? 1 × 8 - x इज इक्वल टू x × 2x-1। चलो करते हैं। 1 × 8 8, 1 - x x, 1 × x यानी x होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ये हो गया 2x² है ना, माइनस x। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। x को एक तरफ कर लो, सबको एक तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 2x² - x है ना। ये माइनस x है तो इधर आके प्लस हो गया, सबको हम इधर ला रहे हैं, और 8 इधर माइनस में है, प्लस में है, तो इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये x कटा तो हो गया 2x² - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक। यानी कि 2x² बराबर क्या हो जाएगा? 8 होगा। देखो ना 8 इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ यहाँ हम कुछ नहीं किए, यहाँ 2x² था ना, इस चीज़ को यहाँ लेकर आए, तो 2x² - x ऑलरेडी जैसे था वैसे रहा। ये माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो गया, और ये प्लस में था तो इधर आके क्या हो गया? माइनस में हो गया। तो ये प्लस माइनस वाला कटा तो बचा 2x² - 8 बराबर 0, यानी 2x² इज इक्वल टू 8। ठीक है। यानी x² इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। ठीक है। x² क्या आ गया? 4 के बराबर आ गया, लेकिन हमको तो x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा +-2। ऑप्शन में देखो 2 दिया हुआ है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सर -2 नहीं हो सकता था क्या?
-2 नहीं हो सकता था। तो देखो अगर यहाँ -2 लेंगे, क्या लेंगे -2, अगर x की जगह -2 लेंगे, देखो ध्यान से समझिए, यहाँ x की जगह केवल 2 ही क्यों होगा ये हम बता रहे हैं ना। अगर x की जगह -2 लेंगे तो AE बराबर क्या है, AE बराबर हो जाएगा -4। 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4। तो एक बात बताओ, कभी भी जो साइड होता है, जो लेंथ होता है ट्राइंगल का या फिर स्क्वायर का, नेगेटिव में हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। इसलिए x बराबर -2 नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, x बराबर 2। ठीक है, तो x का तो वैल्यू 2 निकला, +-2 निकला, लेकिन हम लोग का आंसर केवल क्या होगा, 2 होगा, प्लस का 2 होगा। ठीक है ना। क्यों होगा प्लस का 2, क्योंकि अगर x की जगह हम -2 रख दे रहे हैं तो वहाँ मेरा साइड का वैल्यू नेगेटिव आ जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और जो ऑफलाइन पढ़ते हैं बच्चे, ऑफलाइन में पूछ लेना। चलो, चलिए यहाँ देख सकते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज सोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड, हमको मोड निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देख लो कि ये मेरा कंटिन्यूअस फॉर्म है, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, ये मेरा कैसा फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल सर। सर मोड का क्या फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, कैसे याद रखे थे हम लोग, एल प्लस, हाँ जी, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। बोलोगे हाँ सर। सर ये एल क्या था, तो एल था मेरा लोअर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सर ये F1 क्या था, तो ये था मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। सर ये F0 क्या था, तो जैसे मान लो ये मेरा मॉडल क्लास है ना, ये मेरा मॉडल क्लास है, तो ये मेरा F1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, F1। इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी को मैंने कहा F0, और इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी को मैं कहूँगा F2। ठीक है, तो ये मेरा F1 F0 F2 है। और H क्या है सर, H यहाँ क्लास साइज है, क्लास साइज। सर क्लास साइज कैसे निकलता है, तो क्लास साइज निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर कैसे, देखो यहाँ 55 में से 50 को घटा दो, सर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी H का वैल्यू कितना है सर, 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को मॉडल क्लास निकालना होगा, क्या निकालना होगा, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास निकल जाएगा तो काम मेरा हो जाएगा, है ना। तो चलो मॉडल क्लास निकालते हैं, है ना। तो सर मॉडल क्लास कैसे निकलता है, तो देख लो किस इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किस इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसका फ्रीक्वेंसी 13 है, इसका फ्रीक्वेंसी 18 है, इसका फ्रीक्वेंसी 45 है, इसका फ्रीक्वेंसी 16 है, इसका 6 है, इसका 2 है ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका आ रहा है, इसका आ रहा है 60 से 65। तो मेरा यहाँ यहाँ लिखते हैं, देखो ध्यान से, तो यहाँ मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा मॉडल क्लास, 60 से 65 वाला। ठीक है, तो चलो अब फटाफट निकाल लेते हैं। यानी एल का वैल्यू कितना हो गया, एल का वैल्यू हो गया मेरा 60, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, F1 का वैल्यू क्या हो गया 45, F0 का वैल्यू क्या हो गया 18, F0 इससे पहले वाला। ठीक है, और F2 का वैल्यू कितना हो गया इसके बाद वाला 16। ठीक है, H का वैल्यू क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 65 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस सब वैल्यू मिल गया है, अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे, फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए मॉडल क्लास समझ में आ गया। ठीक है, तो मोड मेरा निकल जाएगा, यहाँ मोड मेरा निकल जाएगा 60 प्लस F1 माइनस F0, यानी 41, सॉरी 45 माइनस F0 इज व्हाट 18, राइट, डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 यानी कि 90 माइनस 18 माइनस 16, है ना जी, इंटू
5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 45 माइनस 18 कितना होता है बताओ, कितना होगा? 15 में से 8 गया 7, है ना, 3 में से ये हो गया 27। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 90 माइनस 34, 90 माइनस 34 ना होगा, 90 माइनस 34 कितना हो जाएगा 56। चलो 56 इसको सॉल्व किए, है ना, इंटू 5। ठीक है, तो देखो यहाँ, तो ये क्या हो गया 60 प्लस 27 5 जा 135 अपॉन 56। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ तो आसान है करना, क्यों? देखो यहाँ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स तो जाएगा ना जी, अगर इसको डिवाइड करोगे, देखो ना, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 56 2 जा 112, 112 तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, और 60 में 2 पॉइंट कुछ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 62.4 के करीब आएगा, है ना। तो एमसीक्यू में आसान हो जाता है, ये हो जाएगा 62.4। अगर आप पूरा निकालना चाहते हो कैलकुलेट कर लो, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, कंसेप्ट पसंद आया हो, रिवीजन अच्छे से हुआ हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, पसंद आया तो कीजिए, नहीं आया मत कीजिए। तो चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। जय हिंद।